हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। प्री मार्केट रिपोर्ट में प्रस्तुत कर रहा हूं। सुबह के लगभग 7 बजे है और आज है 27 मार्च 2024 यानी बुधवार का दिन। और आज बैंक निफ्टी का एक्सपायरी का दिन है। जी हाँ, आपने सही सुना। पहले कैसे था, मंथली एक्सपायरी के टाइम पे गुरुवार के दिन ही निफ्टी और बैंक निफ्टी का एक्सपायरी होता था, लेकिन इस मंथ से चेंज है और इस मंथ से आज बुधवार के दिन बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी, और कल निफ्टी का मंथली एक्सपायरी गुरुवार के दिन है। ये आपको ध्यान में रखना है। सो आज मंथली एक्सपायरी बैंक निफ्टी का है बुधवार के दिन। ठीक है। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, इसको कृपया पढ़िए जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं। ये भी नोट करके रखिए। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। दोस्तों, आज 27 मार्च को क्या हाल रहेगा मार्केट का। कल मार्केट ने निगेटिव मोमेंट दिया, फ्लैट टू निगेटिव क्लोज हो गया, मिक्स टू निगेटिव क्लोज हो गया। पहला स्टार्टिंग में थोड़ा ठीक था, लेकिन बाद में नीचे आ गया। लेकिन ओवरऑल कल का जो मार्केट था वो साइडवेज मार्केट था, टाइम पास का मार्केट था, जिसमें ऑप्शंस के प्रीमियम ज़्यादा घट गए। और ये बात मैंने आपको 10-15 दिन पहले ही बताई थी, पिछले हफ्ते ही बताई थी कि आने वाला अगला हफ्ता यानी मार्च एंड की एक्सपायरी का हफ्ता टाइम पास का कंसोलिडेशन में छोटी रेंज में जा सकता है। ये मैंने ऑलरेडी आपको बोला था पिछले हफ्ते ही। जिन्होंने वीडियो देखा रहेगा उनको मालूम रहेगा, और वही बात आप लोगों ने कल देखी। लेकिन ये भी मैंने बोला था कि जो भी हलचल होगी वो बुधवार और गुरुवार यानी आज के दिन और कल गुरुवार जो मंथली एक्सपायरी निफ्टी का है और आज मंथली एक्सपायरी बैंक निफ्टी का है, दोपहर के बाद हो सकती है। ठीक है। तो माहौल ऐसा ही है, टाइम पास का ही माहौल है आज भी, और फिर से ऑप्शंस के प्रीमियम खाए जा सकते हैं आज के दिन भी। लेकिन मुझे लग रहा है कि दोपहर 2 बजे के बाद, 2-2:30 बजे के बाद थोड़ी हलचल होनी चाहिए आज के दिन, ऐसा मुझे लग रहा है। ओके। लेकिन जो भी मोमेंट आएगा वो छोटा ही मोमेंट आ सकता है फिर से, लेकिन एक वन साइडेड थोड़ा सा मोमेंट आ सकता है आज के दिन के लिए, दोपहर 2-2:30 बजे के बाद। तो इसके ऊपर आप नज़र रख सकते हैं। कल इंडिया विक्स एक ही दिन में 3-4% बढ़ा और फिर से 13 के आसपास आ चुका है। अभी भी कम है, पहले 16 का हाई लगाया था कुछ दिनों पहले, लेकिन अभी थोड़ा कूल ऑफ हो गया है। क्रूड ऑयल भी थोड़ा नीचे आ गया है, $85, $85.550 के आसपास है। ठीक है, जो $87, $88 के आसपास था वो अभी कूल ऑफ हो गया है। डॉलर इंडेक्स थोड़ा हालांकि बढ़ गया है दोस्तों, 104 के ऊपर गया है। ये थोड़ा चिंताजनक बात है आईटी और मेटल स्टॉक के लिए। लेकिन 10 साल की बॉन्ड यील्ड जो है अमेरिकन मार्केट में वो घट गई है, वो अच्छी बात है। यानी डॉलर इंडेक्स भी ठीक है, लेकिन थोड़ा बड़ा है अमेरिकन मार्केट में, लेकिन 10 साल की बॉन्ड यील्ड थोड़ी घटी है। अभी डाउ फ्यूचर लगभग 90 पॉइंट प्लस में चल रहे हैं सुबह के 7 बजे, और हमारा गिफ्ट निफ्टी फ्लैटिश टाइप का ओपनिंग दिखा रहा है। लेकिन आप देख सकते हो कल भी गिफ्ट निफ्टी ने जो दिखाया वो हुआ नहीं, ज़्यादा गिरावट हो गई। मैं हमेशा जो बोलता हूँ गिफ्ट निफ्टी के ऊपर, जब से यहाँ आ गया है तब से आप देख सकते हो 10 में से 6-7 बार वो रॉन्ग दिखाता है और 3-4 बार करेक्ट दिखाता है। पहले उल्टा हो जाता था, पहले 6-7 बार करेक्ट दिखाता था और 3-4 बार सिर्फ रॉन्ग दिखाता था। अभी उल्टा हो गया, 6-7 बार रॉन्ग और 3-4 बार करेक्ट, ऐसा हो रहा है। आप देख सकते हो, ट्रैक कर सकते हो गिफ्ट निफ्टी का मूवमेंट। ये फ्लैट टाइप का ओपनिंग मुझे नहीं दिख रहा है। जो आज दिखाई दे रहा है फ्लैटिश टाइप ओपन होने का गिफ्ट निफ्टी, वो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, देखेंगे क्या होता है। कल एफआई और डीआई दोनों ने बाइंग की है दोस्तों। एफआई ने हालांकि सिर्फ और सिर्फ 10 करोड़ यानी 10 करोड़ का माल कैश में बाई किया, और वही डीआई ने बहुत ही मजबूत बाइंग की कल कैश में। 5,000 करोड़ का माल बाई किया कैश में। कितना? 5,000 करोड़ का माल। और ये क्यों किया? ये इसलिए किया क्योंकि मार्च एंड एक्सपायरी यानी ईयर एंड एक्सपायरी है। ईयर एंड एक्सपायरी यानी मंथ एंड एक्सपायरी है, यानी अभी सिर्फ 1-2 दिन बच गए इस एक्सपायरी के लिए, यानी कल खत्म हो जाएगा। और टारगेट्स होते हैं दोस्तों, ये म्यूचुअल फंड के टारगेट्स होते हैं, इसलिए उनको बाइंग करनी पड़ती है जबरन।
सो इसी के लिए कल डीआई की जबरन बाइंग हो गई है 5,000 करोड़ की 5,000 करोड़ की, यानी एफआई और डीआई कल बायर्स थे। ये अच्छी बात है हमारे इंडियन मार्केट के लिए। कल अमेरिकन मार्केट यानी डाउ जोन्स फ्लैट टू माइनस क्लोज हो गया, लगभग 30 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया अमेरिकन मार्केट डाउ जोन्स, यानी -30 पॉइंट, तो फ्लैटिश टाइप क्लोज हो गया। लेकिन आज सुबह 90 पॉइंट प्लस में है डाउ फ्यूचर। एशियन मार्केट भी मिले जुले है, यूरोपियन मार्केट भी मिले जुले है। सो आज ये फ्लैटिश टाइप का ओपनिंग होता है कि नहीं, ये देखना पड़ेगा मार्केट के लिए, और कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे आज के दिन के लिए, इसके ऊपर भी डिस्कस करना पड़ेगा हमको, स्पेशली बैंक निफ्टी के, क्योंकि बैंक निफ्टी का आज एक्सपायरी का दिन है। निफ्टी में चलते हैं पहले। निफ्टी 22,000 के ऊपर क्लोज हो गया था कल के सत्र में, 22,000 के ऊपर, लगभग 80 पॉइंट माइनस में, और बैंक निफ्टी लगभग 260 पॉइंट 260 पॉइंट माइनस में 46,600 के ऊपर क्लोज हो गया था। सो निफ्टी में पहले बात करेंगे अभी टेक्निकल। सो निफ्टी में वही टेक्निकल्स है, आपको आज फ्लैटिश टाइप ओपन हो रहा है, ओके, दिखाई तो दे रहा है गिफ्ट निफ्टी, लेकिन गिफ्ट निफ्टी के ऊपर विश्वास रखना गलत बात रहेगी। तो हमारे लेवल्स अपने पास होने चाहिए। सो आज ये तो पक्का है कि 22,000 के पास क्लोज हो गया, यानी 22,000 के नीचे भी खुल सकता है थोड़ा, तो आपको नीचे कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा खुलने के बाद, ये देखना पड़ेगा। तो 21,950 का लेवल मैं आपको दे रहा हूँ, इसको अंडरलाइन करके रखिए, मार्क करके रखिए। 21,950 का लेवल बचा पाता है निफ्टी ओपन होने के बाद, ये देखना पड़ेगा। अगर बचा पाता है 21,950 का लेवल, उसके नीचे नहीं जाता है, 10-15 मिनट टिकता नहीं है, तो वहाँ आप बाय कर सकते हो 21,900 21,900 का स्टॉप लॉस लगा के, लेकिन स्टॉप लॉस लगाना अनिवार्य है, ओके। और 21,950 के ऊपर अगर टिकता है तो फिर 22,050 से लेके 22,080 ये दो छोटे टारगेट रहेंगे निफ्टी के, 22,050 से लेके 22,080। अगर 22,080 के ऊपर टिक गया निफ्टी, अगर टिका नहीं तो वहां आप शॉर्ट कर सकते हो, पुट ले सकते हो स्टॉप लॉस के साथ 40-50 पॉइंट ऊपर के लेके स्टॉप लॉस लगा के। अगर 22,080 के ऊपर टिक गया तो 22,150 से लेके 180, 22,150 से लेके 180 तक के लेवल आ सकते हैं आज के दिन, 22,150 से 180। वहां देखना है आपको, मुआयना करना है, टिका नहीं तो वहां शॉर्ट कर सकते हो, पुट ले सकते हो स्टॉप लॉस के साथ, ठीक है। लेकिन जो भी करना है, मैं जो बोल रहा हूं अभी सब कुछ ये मेरी पर्सनल राय है, आपको जो भी करना है वो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कीजिए ताकि आपको लॉस ना हो। और ऊपर 22,180 के ऊपर गया तो 22,250 तक के लेवल्स ओपन हो सकते हैं निफ्टी में, लेकिन मैं मान रहा हूँ 22,200 से लेके 22,300, 22,200 से लेके 22,300, ये जो लेवल्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। रेजिस्टेंस रिकॉर्ड बहुत भयानक है, वहाँ कॉल रेटिंग भयानक है, बहुत ज़्यादा है, करोड़ों में कॉन्टैक्ट्स है। सो इसके ऊपर ऑल टाइम हाई लगेगा इसके ऊपर अगर गया तो, लेकिन मैं मान रहा हूँ अगर 22,200 से 300 के आसपास मिल गया तो वहाँ एक अच्छा चांस है शॉर्ट करने का या पुट लेने का स्टॉप लॉस के साथ, ठीक है। ये निफ्टी के लेवल्स मैंने क्लियर कट क्रिस्टल क्लियर समझाए एज पर माय एंगल। बैंक निफ्टी के लेवल्स जो आज की एक्सपायरी बहुत इंपॉर्टेंट है, और जनरली देखा गया है कल फिर फाइनेंस निफ्टी की एक्सपायरी थी वो डल थी, साइडवेज थी, ऑप्शन के प्रीमियम खाए गए, और आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है लेकिन मंथली एक्सपायरी है। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी और फाइनेंस निफ्टी की एक्सपायरी में बहुत फर्क है, तो दोपहर के बाद थोड़ा सा हलचल दिखाई दे सकती है, वो देखना पड़ेगा। सो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी कैसे हो सकती है? बैंक निफ्टी 46,600 के ऊपर क्लोज हो गया, आज फ्लैटिश टाइप की ओपनिंग दिखा रहा है। सो आज आपको नीचे 46,350 से 46,450, 46,350 से लेके 46,450 ये लेवल मार्क करके रखना है, उसके नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर उसके नीचे गया तो नीचे जा सकता है, वहाँ सपोर्ट लिया बैंक निफ्टी ने तो वहाँ बाइंग के चांसेस है, वहाँ बाय कर सकते हैं आप स्टॉप लॉस के साथ 46,000 का स्टॉप लॉस लगा के, ठीक है। और ऊपर कहाँ तक जा सकता है? ऊपर दोस्तों 46,800 से लेके 46,850 ये पहला रेजिस्टेंस रुकआउट लेवल रहेगा एज पर ऑप्शन के अनुसार, तो वहाँ तक जाने का प्रयास करेगा। वहाँ आपको देखना है वहाँ अटकता है या ऊपर नहीं जाता है, देखना है, क्योंकि HDFC बैंक अंडर परफॉर्म कर रहा है।
तो वहाँ अटक गया तो फिर वहाँ एक शॉर्ट या पुट ले सकते हो स्टॉप लॉस के साथ। लेकिन 46,850 के ऊपर अगर निकलता है बैंक निफ्टी आज के दिन, आज एक्सपायरी का दिन है, तो फिर 47,200 तक जा सकता है। इस बार 47,000 नहीं बोल रहा हूं मैं, 47,200 तक जाने का प्रयास कर सकता है। लेकिन मैं मान रहा हूं 47,200 के पास एक रेजिस्टेंस रुकावट है, तो वहां आने के बाद आपको देखना है वहां रुकता है या नहीं। वहां नहीं रुका तो वहां भी एक पुट लेने का चांस बनेगा स्टॉप लॉस के साथ। अगर 47,200 के ऊपर निकलता है आज के सत्र में, तो फिर 47,450 से लेके 47,550 ये लेवल तक आ सकता है। लेकिन मैं मोटा मोटी मान रहा हूँ 47,550 का जो रेजिस्टेंस है 500 और 550 का एक मजबूत रेजिस्टेंस रुकावट है, वहाँ आप चांस ले सकते हो पुट लेने का। लेकिन गलती से भी 47,550 के ऊपर गया तो एक बड़ी रैली आएगी, शॉर्ट कवरिंग रैली बैंक निफ्टी में, जो 47,800 या 48,000 तक भी लेके जा सकती है। ये आपको मैं बोल रहा हूँ, ऐसा आने के चांसेस कम है लेकिन मैं बोल रहा हूँ। ओके, नीचे आपको 46,350 का लेवल अगर टूट गया तो फिर 46,000 के लेवल दिखा सकता है आज के सत्र में बैंक निफ्टी। लेकिन 46,000 का लेवल एक मजबूत सपोर्ट का काम करेगा बैंक निफ्टी में नीचे के लेवल पे। ठीक है, तो वहां आने के बाद गलती से आ गया तो वहां बाय करने की चेष्टा कर सकते हो स्टॉप लॉस के साथ। अगर 46,000 यानी 45,950 45,950 के ऊपर नीचे जाता है तो फिर मामला गड़बड़ हो सकती है बैंक निफ्टी में, और टिक गया तो फिर 45,500 से लेकर 45,650 ये जो प्रदेश है, एरिया है, वहां तक जाने का कोशिश करेगा। ऑफ कोर्स पहले 45,800 का जो लेवल है वो एक सपोर्ट का काम करेगा। तो दोस्तों लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने क्लियर कट बोले हैं, तो इसके ऊपर ध्यान रखना है। और आज आईटी के स्टॉक्स पे ऊपर ध्यान रखें, आज आईटी के स्टॉक्स बढ़ सकते हैं क्योंकि इन्फोसिस जैसे शेयर्स पिछले कई दिनों से लगातार गिर रहे हैं। मैंने देख चुका हूं, मैं इसमें पिछले 8 दिनों से 7-8 दिनों से लगभग इन्फोसिस रेड में चल रहा है, और आपने अगर 15 दिनों की बात की तो इन्फोसिस 10% के ऊपर गिर गया है। तो टोटली ओवरसोल्ड स्टॉक है इन्फोसिस। सो मुझे लग रहा है कि ये इन्फोसिस स्टॉक 1520 से लेके 1540 का जो एरिया है, लेवल है, वो दिखा सकता है एक्सपायरी के पहले। ये मेरा मानना है, मैं गलत भी हो सकता हूं। आपको इसमें ट्रेडिंग करना है तो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ सकते हो ताकि आपको लॉस ना हो। लेकिन ऑप्शन और फ्यूचर में काम करना धोखा, ये बहुत ही रिस्की है। ओके, जो भी करना है कैश में कर सकते हो लेकिन केयरफुली कर सकते हो आईटी के स्टॉक्स में। और बैंकिंग के स्टॉक्स में आज एचडीएफसी बैंक के ऊपर ध्यान रखना है आपको। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और एचडीएफसी बैंक, अगर ये दोनों मूवमेंट दे रहे तो फिर 47,000 के ऊपर आराम से जा सकता है बैंक निफ्टी। स्पेशली मुझे एचडीएफसी बैंक ओवरसोल्ड लग रहा है, यानी एचडीएफसी बैंक काफी गिर चुका है, सो उसमें बाउंस बैक आने की चेष्टा हो सकती है। आपको इसके ऊपर ध्यान रखना है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज का विश्लेषण अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट्स लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको हर दिन के 1 या 2 वीडियो इसी चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर जरूर देखने मिलेंगे। तो धन्यवाद, फिर मिलेंगे फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के स्टॉक मार्केट के प्रेडिक्शन कार्यक्रम में दोपहर 4 बजे। थैंक यू वेरी मच।